एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह के टाइम, रिमझिम बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो मम्मी पापा गए हैं, मतलब जो लड़का खत्म हो गया था चाचा जी का, तो वो वहाँ पर फेरा करने के लिए गए। तो मैंने उनके लिए फटाफट से पराठे बनाए थे जल्दी जल्दी कि मतलब खा जाए, तो वो शाम तक आएंगे। तो फिर उधर खाने की तो कुछ व्यवस्था है नहीं है, तो मैंने कहा दो पराठे खा जाएंगे तो मतलब फिर टेंशन फ्री हो जाऊंगी, तो मतलब चिंता नहीं रहेगी। तो वो लोग चले गए हैं। पराठे राठे बनाने के बाद जो किचन में आटा वगैरह फैला था तो वो मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, और बाकी की जगह तो झाड़ू वगैरह लग गई है। और मौसम देखिए ऐसा ही हो रहा, अभी बारिश हो रही थी फिर से बंद हो गई, और बादल अभी हैं, तो बारिश ऐसे ही चल रही है आज तो सुबह से ही। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मम्मी भी चली गई हैं। तो बेटू का भी बाहर जो देवर है तो वो लेके आए, फैमिली में ही है, तो वो अभी उसको खिला रहा। तो मैंने कहा तब तक मैं काम करे ले रही हूँ अपना फटाफट से, इनकी अभी क्लास चल रही है। तो मैं अभी नहाने जा रही हूँ, और नहाने के बाद फिर सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद सारा काम करूँगी। तो पहले का मैंने नहा ली थी, नहाने का काम खत्म हो जाएगा, फिर वो अभी आ जाएगा तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी। और नहाने से पहले मैंने कहा आंगन में बारिश बंद हो गई, तो वाइफर भी फेर दे रही हूँ, तो ये भी सूख जाएगा। तो अभी नहा के रेडी हो गई हूँ, और कपड़े मैंने धुल के रख दिए हैं, अभी मशीन में सुखाने के लिए रह गए, उसके बाद डालूंगी। खाने से पहले मैंने आलू काट के रख दिए थे, तो अभी आके मैंने छौंक दिए हैं, तो आलू की सब्जी भी पक गई है। तो अभी मैंने उस पर रख गया था टमाटर डालने के लिए, तो वो भी डाल दी है, और थोड़ी देर के लिए और ढक दूंगी, तो ये सब्जी भी पक जाएगी तब तक। सब्जी की हालत देख के ले रहे कैसी हो गई है। सब्जी बन गई है, रोटी रह गई है बनाने को, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं है, और आज जेठ जी हैं तो वो नोटा खाया है। तो मैं और यही हैं दो लोग के लिए रोटियां बनानी है, तभी बन जाएंगी, बस थोड़ी सी रोटियां आई हैं। सब्जी भी बन गई है। और सिंक भरी पड़ी है, बर्तन भी साफ करने हैं, क्योंकि सुबह से बर्तन साफ आज हो ही नहीं पाए हैं, क्योंकि मम्मी चली गई थी ना, तो फिर काम ऐसे ही हो पाया है। क्योंकि मम्मी ना एक लोग कोई ना कोई बेटू को ले लेता है, तो काम जल्दी हो जाता है। तो मम्मी चली गई थी, और ये सुबह अपना ऑफिस का काम करते हैं, तो ये तो मतलब बेटू को ले नहीं पाते हैं। तो इस वजह से ना सिंक में बर्तन भरे ही पड़े हैं। अभी रोटियां बना लो, उसके बाद सब इकट्ठे ही मांजूंगी। थोड़ी सी रोटियां हैं, मैं और ये दो लोग ही हैं, तो वही आटा लगा लूँ, उसके बाद रोटियां बना देती हूँ। और सब्जी तो लगभग पक ही गई है, तो उसमें बस गरम मसाला रह गया था डालने का, तो वो डाल दिया है मैंने, और थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी है घुली हुई, तो जिससे ना ऊपर से घुल के डालूँ तो अच्छा टेस्ट आता है। और अभी देखिए बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं अभी वाइफर फेर रहा था, और फिर से बारिश शुरू हो गई है। रोटियाँ बना के आई हूँ, उस घर पे रोने लगे थे, उसको दूध पिला दिया है, और ये सो गया ना, आज इसको नहला पाया है। और बारिश भी हो रही है, देखिए बारिश हो रही है, तो सो गया ये। अब जब जगेगा तब इसके हाथ पैर धुला दूँ। वैसे भी इसको चोट लगी है ना, तो इधर ना पानी से बचा के नहलाना पड़ता है, मतलब पीछे पीछे सिर से नहलाना पड़ता है। तो अभी सो गया है, देखिए चोट, और इसकी चोट पे ना हल्दी और अभी तेल ही रख रही हूँ, थोड़ा मतलब गर्म करके, थोड़ा गुनगुना करके, क्योंकि विदेशी से साइड में देसी दवा है जो जल्दी असर कर जाती है। तो वैसे इसका अब सही हो गया, थोड़ा सा ही रह गया है, तो अभी वही लगा रही हूँ तेल और हल्दी। उसके अलावा मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं अभी किया है इसका, यही लगा रही हूँ। तो इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा इस पर सही लगा कि जल्दी ठीक हो रहा है इससे, तो इसलिए मैंने कोई सा दवा ना मंगाई है, ना ही मैंने कोई ली है दवा। तो अभी ये सही हो जाएगा इसका 2-1 दिन में, तो फिर इसको सही से नहला पाऊँगी, क्योंकि चेहरा भी इसका सही से नहीं धो पाती हूँ अभी मैं। और सिवा अभी सो गया है, तो किचन मेरी ऐसे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि रोटियां बना के रख दी थी, बर्तन साफ़ नहीं हुए थे, क्योंकि बर्तन आज सुबह से ही ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि किससे सिंक ना आज बहुत भर गई थी। सुबह के बर्तन भी हो गए थे, खाना बनाया तो उसके भी बर्तन हो गए थे, तो अभी मैंने सब धुल के रख दिए। उसके बाद गैस वगैरह सब साफ़ करके रख दिए, क्योंकि अभी सो रहा है, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी जग जाएगा फिर कोई लेने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं।
और उसके बाद जो कपड़े मेरे धुले रखे हुए थे, मैं नहाई थी जब भी मैंने धो दिए थे क्योंकि, और उसके बाद मैंने मशीन में सुखा के इनको डाल दिया क्योंकि बारिश हो रही है तो बाहर तो कपड़े डल नहीं सकते हैं अभी। तो मैंने इधर तीन में ही डाल दिए। तो इधर मतलब बेटू के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि 2-4 जोड़ी तो मतलब दिन में गंदे कर ही देता है, तो उसके कपड़े मैंने डाल दिए। देखिए अभी शाम के 4 बज गए लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। सुबह ऐसे ही हो रही है, होने लगती है फिर बंद हो जाती है, फिर होने लगती है, फिर तेज हो जाती है, फिर कम हो जाती है। तो यही चल रहा है सुबह से। और कपड़े मैंने मशीन में सुखा दिए, उनको ऐसे ही टीन में फैला दिया है तो सूख जाएंगे। मशीन में सूखे हुए वैसे भी जल्दी सूख जाते हैं, तो मैंने अंदर ही फैला दिए हैं आज तो। और बेटू सो रहा है अभी, वो अभी जगह ही नहीं है। जब से मैं खाना बना के फ्री थी जब सो गया था, वो अभी खड़ा नहीं हुआ, अभी सो रहा है। तो मैंने कहा अब तो उसको नहलाऊंगी नहीं क्योंकि अब तो 4 बज गए हैं, तो अब तो नहलाऊंगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसको चोट भी आई हुई है ना, तो इस वजह से अब नहलाऊंगी नहीं। अभी उठेगा तो हाथ पैर धुला दूंगी उसके। और आप लोगों को एक बात बतानी थी, मम्मी जो त्यापन करने वाली थी ना अष्टमी का, तो वो अब नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर में अब सूतक हो गया है, तो अब तो वो होना पॉसिबल नहीं है। तो मम्मी ने कहा अब तो अगली साल ही करेंगे, तो अगले साल के लिए पोस्टपोन हो गया है। और अभी तो वैसे भी पूजा भी बंद है, 13 दिन तक कोई पूजा भी नहीं होती है। तो अभी तो उसको ख़त्म हुई 4 दिन हो गए, तो अभी पूजा वगैरह सब बंद है। देखिए मंदिर का पर्दा भी डला हुआ है, वो ये आधा दिख रहा है ना, आधा ये बेटू ने खोल दिया है क्योंकि वो ना सारा इस कमरे में आके सीधा पूजा में ही लगता है। तो बस पूजा के सारा सामान उठा के चलने लगता है। तो मम्मी ने पूजा पहले ऊपर रख ली थी, लेकिन जब मैं घर चली गई तब उन्होंने फिर से नीचे रख ली है। तो उन्होंने उनके ठाकुर जी वगैरह भी उठा के चल देता है बाहर। तो मंदिर का पर्दा भी बंद है, तो वो तो अभी 13 दिन के बाद ही खुलेगा। और जब भी पूजा स्टार्ट होगी तो अभी तो श्राद्ध वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा हमारे घर पे। जब तक मतलब 13 दिन नहीं हो जाते तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। तो अभी तो मतलब ऐसे ही हो रहा है। मम्मी पापा भी आने वाले होंगे, 4 बज गए, शायद 1 आध घंटे में आ जाएंगे। वो सुबह के गए थे, सुबह 8-9 बजे निकल गए थे। और सुबह से ना बारिश हो रही है तो लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर चल रहा है, तो बेटू सो रहा है। तो मैंने कभी जग जाता तो फैन बंद हो जाता, तो अगर रात को लाइट नहीं आई ना तो फिर परेशान होंगे। उजाले के लिए भी कुछ नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। वैसे सूर्य प्लेट भी लगी है लेकिन बारिश हो रही है, धूप तो निकली ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ से मतलब होगा। और लाइट का ही रहता है गांव में कि बारिश होती है तो चली जाती है, बारिश बंद होगी उसके बाद आएगी। पता नहीं बारिश बंद होगी तो आएगी, नहीं बारिश बंद होगी तो आएगी भी नहीं। तो गाँव में ना लाइट का ही रहता है। तो अभी देखती हूँ कितनी देर में जगेगा, अभी तो सो रहा है। और सुबह हमारे जग गए हैं तो इनको मैंने रेडी कर दिया, हाथ पैर धुला के इनकी चोटी भी कर दी है। और ये देखिए अब तो इसकी चोट में भी आराम है, हल्दी और तेल से। मम्मा को पिला दो, मम्मा को दे दो। और अभी बना रही हूँ मैं शाम वाली चाय क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, तो बोल रहा है कि चाय बना लो। और सुबह से ऑफिस का काम करते हैं ना, तो माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है चाय पीने से, तो मैंने कहा बना दे रही हूँ। और अभी चाय के लिए ना 2-3 दिन से अदरक भी ख़त्म हो गया है, तो अभी इलायची से ही काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि अब जब कोई मार्केट जाएगा तभी आएगा। बिस्किट भी खत्म हो गए, पूरी खाली पैकेट है ना, वही इसमें भर के रख दी है। एक रह गया पार्ले जी का, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। और चाय के साथ ना बिस्किट तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि मुझे तो चाय बिल्कुल भी बिस्किट वगैरह अच्छी नहीं लगती है। तो मुझे तो पार्ले जी के अच्छे लगते हैं सच में बताऊँ तो। और ये खाते हैं कोकोनट वाले, तो ये अपने लिए कोकोनट लेके आते हैं, मैं अपने लिए पार्ले जी मंगाती हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पे चाय ला के रख दी है इनके ऑफिस में, तो इनका यहाँ देखिए काम चल रहा है लैपटॉप से। और बेटू ना बार बार बाहर जा रहा था क्योंकि जेठ जी हैं बाहर भाई साहब, तो वो कुछ काम कर रहे थे, तो उनके पास बार बार जा रहा है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो फिसल के गिर जाता। तो अभी उसको देने आए थे वो, तो एक कप मैंने चाय उनको भी दे दी है क्योंकि मैं और ये और भाई साहब हम 3 लोग ही हैं अभी। और बिस्किट मैंने इसको दे दिया कि लेकिन ये खा नहीं रहा था, तो बार बार फेंक रहा था क्योंकि ये खाता कम है, फेंकता ज़्यादा है चीज़। तो मैंने कहा इसको चाय में अभी डुबो के मैं उसको खुद खिला दूँगी। तो अभी ये देगी मेरे पास लेके आ रहा है कि मतलब इसमें मुझे खिला दो, तो मैंने इसको खिलाया। 1-2 बिस्कुट खाता है बस, और फिर बाकी की पूरी बर्बाद कर देता है। लेकिन चाहिए इसको दोनों हाथ में, एक हाथ में चीज़ नहीं लेता, दोनों हाथ में लेता है। और बार बार ना फ़ोन देख के बड़ा मुस्कुरा रहा था।
और अभी मम्मी पापा आए नहीं है, शाम के 6 बज गए, तो मैंने कहा जब वो आ जाएंगे तभी मैं खाना बना पाऊँगी, क्योंकि इसको ना एक लोग पकड़ेगा तभी मैं काम कर पाऊँगी, क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो बार बार आंगन में भीगने के लिए चला जाता है। और ये भी अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और भाई साहब भी अभी कुछ काम कर रहा है, वो भी अपने ट्रैक्टर में लगे हुए हैं। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर दे रही हूँ। इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।